बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम ए फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए दही के पकौड़े की रेसिपी लेके आया हूं क्योंकि रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो चुका है। तो रमज़ान के महीने की मुबारक हो मेरी तरफ़ से तमाम अहले इस्लाम को, स्पेशली मेरे व्यूअर्स को जो मेरा चैनल देखते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आप सब बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको रमज़ान मुबारक के महीने की कदर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, उसमें कुरान पाक और ज़िक्र अज़कार और रोज़े रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शीशे का एक बाउल लिया है, उसमें कटे हुए 2 आलू डाल दिए हैं और इसके साथ ही ये मेरे पास है कटा हुआ एक प्याज, ये भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है क्योंकि हमने मसाला बनाना है। और नमक इसमें 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने। और लाल मिर्च का पाउडर भी आप देख रहे हैं कि ये भी 1 टीस्पून है। और ये मेरे पास है हल्दी पाउडर, हल्दी भी है हमारे पास 1/4 टीस्पून कह लें या थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ़ टीस्पून भी कह सकते हैं। और ये ज़ीरा है मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब, अजवाइन है 1/4 टेबलस्पून के करीब। और ये मेरे पास है खुश्क धनिया साबुत 1 टेबलस्पून। और 3 टेबलस्पून जो है मेरे पास है बेसन। और स्पेशल जो चीज़ है जिसकी वजह से आज की रेसिपी मज़ेदार होने वाली है वो है दही। दही आपने ऐड करना है, पानी का 1 कतरा भी आपने इस मसाले को नहीं लगाना। और ये तमाम मसाले आपने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और इस शक्ल में जब आ जाएं तो आप समझ लें कि आपका मसाला तैयार हो चुका है। अगर आपके पास पुदीना हो तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है पकौड़ों से। ना हो तो चलो फिर भी चल जाएगा। तो मसाला तैयार हो चुका है। अब मैंने लिया है पैन में ऑयल और इसे गर्म कर लिया था। अब मैं बताता हूँ आपने मसाले के पकोड़े किस तरह इसमें डालने हैं। हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आप किसी भी तरह इसमें पकोड़े डाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो पकोड़ों का साइज़ इतना ही रखना है जितना मैंने डाला है। पकोड़े ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने इस तरह के पकोड़े कभी भी नहीं खाए होंगे। और मैंने तो ये खाए हैं, मुझे तो पता है ये कितने टेस्टी बनते हैं। अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी पहली अफ्तारी इतनी मज़ेदार होगी कि आप 30 के 30 रोज़े कहेंगे कि यही पकोड़े हमारे पास होने चाहिए अफ्तारी में। इतने मज़ेदार पकोड़े हैं, आप भूल जाएंगे दूसरे पकोड़ों को। तो जब इस कलर में पकोड़े आ जाएं तो पकोड़ों को बाहर निकाल लिया करें, क्योंकि जब ज़्यादा देर ऑयल में पकोड़े रखेंगे या घी में रखेंगे गरम में तो उनका कलर इतना डार्क सा हो जाता है और उसमें जली सी स्मेल आने लग जाती है। तो हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। मैं इन्हें डिश आउट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। आप इन्हें केचप के साथ या दही की चटनी के साथ खा सकते हैं। ये इतने मज़ेदार होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बआसानी और बर वक्त मिल सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।